नमस्कार, वेलकम टू खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज मैं आपको विज्ञान की तीसरी पाठ योजना के बारे में बताऊंगा और आज का हमारा जो प्रकरण होगा वह होगा प्रकाश। कौन सा होगा? लाइट। ये कक्षा 7वीं का लेसन प्लान है, तो आप सभी अब लाइट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और जिस भाई को भी लेसन प्लान्स की PDF चाहिए, BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है ना, VSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों वर्ष के लेसन प्लान का कंप्लीट मटेरियल जो भी हमारी इस डायरिया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर चलती हैं, तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको कंप्लीटली संसाधन उपलब्ध करवाता है। जो अपनी दैनिक पाठ्य योजना की डायरी है, हमारी अदर भी डायरियाँ हैं, जितनी भी लगभग 28 से 30 डायरियाँ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर। आप लोग नो टेंशन रहिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कीजिएगा और अपनी डायरियों के कोर्स को देख सकते हैं आप लोग। कोई चिंता की बात नहीं है, और तब जा करके आप लोग परचेज़ कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत मेहनत के साथ बना करके आप लोगों तक हमने बहुत पैसा खर्च करके, बहुत सारी टीम को पैसा खर्च किया है मैंने दे करके, तब जा करके मैंने इतना अच्छा स्टडी मटेरियल और सारी की सारी डायरी एकदम पूरी भरी हुई कंप्लीटली स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है ना। तो बिना त्रुटि किए हुए मैंने अच्छी तरीके से बनाया है, तो आप लोग भी इनको परचेज़ कर सकते हैं जिसको भी बनाना है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हम लेसन प्लान लाइट के ऊपर। तो प्रकरण हमारा लाइट हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ये हमारे शिक्षण बिंदु हो गए और ये हमारे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है, ठीक है साथियों। तो आपको अब यहाँ पर सामान्य उद्देश्य, उद्देश्य में क्या लिखना है? सामान्य उद्देश्य। अब सामान्य उद्देश्य में क्या होगा कि यहाँ पर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। तो अब लिखेंगे हम पहला पॉइंट सामान्य उद्देश्य में, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत डालना। और तीसरा पॉइंट है कि छात्रों में आत्मनिर्भरता प्रदान करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान देना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। उसके बाद हम दूसरा उद्देश्य होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा छात्र प्रकाश व प्रकाश के गुणों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के महत्व को समझ सकेंगे, छात्र प्रकाश के गुणों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे या समझ सकेंगे, और छात्र प्रकाश के नियमों को समझ सकेंगे। साथियों, आपको राइटिंग भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा मटेरियल बहुत ही शानदार तरीके से एक एक लेसन को और एक एक डायरी जो भी हमारी चलती है राजस्थान के अंदर सभी कॉलेजों की, यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आती है अगला पॉइंट। तो ये आपको शिक्षण सहायक सामग्री में लिखना है, जैसे चौक, डस्टर, लपेट फलक या फिर जिसको हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, श्यामपट्टा। उसके बाद संकेतक पुस्तक, बैटरी एवं अन्य सहायक सामग्री। क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा शिक्षण विधियों का। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों का कौन कौन सी प्रयोग हुई है, तो देखिएगा साथियों, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रयोगात्मक विधि। क्लियर। चलिए, उसके बाद आपको अगला पॉइंट लिखना है पूर्व ज्ञान। कौन सा है? पूर्व ज्ञान। तो विद्यार्थी प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्लियर। उसके बाद हमको प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न हम किस तरीके से बनाएंगे ज़रा एक बार समझिएगा। पहला प्रश्न हमारा किस तरीके से, देखो, छात्र अध्यापक कथन पहला कॉलम और दूसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा क्रिया। तो हमको छात्र अध्यापक कथन के अंदर लिखना है, पहला प्रश्न है कि बच्चों, जब रात में बिजली चली जाती है तो क्या होता है? बच्चे कहेंगे जब रात के समय बिजली चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। क्लियर। दूसरा प्रश्न पूछेंगे अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे हम टॉर्च, मोमबत्ती, लैंप इत्यादि को जलाते हैं। क्लियर। तीसरा प्रश्न है कि इन वस्तुओं को जलाने से हमें क्या मिलता है? तो बच्चे कहेंगे हमको रोशनी या प्रकाश मिलता है। चौथा प्रश्न पूछेंगे रोशनी या प्रकाश से क्या तात्पर्य है? तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और इसी प्रश्न को लेकर के हम अपने टॉपिक का उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम प्रकाश का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो ये आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को एक बार अच्छे से ढंग से देखिएगा, पूरा सुसज्जित करके मैंने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आपको जो श्यामपट्ट कार्य है उसकी जगह यहाँ पर आपको एक ब्लैक कागज़ लेकर के आना है मार्केट से, जिसको हम श्यामपट्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पर चिपकाएंगे और उन चित्रों को यहाँ पर बनाएंगे उस कागज़ पर और चिपका देंगे। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर नहीं चिपका, लेकिन आपको चिपकाना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, पहला फेज़ हम लेते हैं यहाँ पर शिक्षण बिंदुओं का। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य है। तो यहाँ पर आपको 5 कॉलम बनाने हैं प्रस्तुतिकरण के अंदर। तो अब आपको पहला शिक्षण बिंदु हमारा कि प्रकाश की परिभाषा क्या है।
तो प्रकाश की परिभाषा में आप लोग ये वाला लिख देंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है और प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्राध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि। यहाँ पर ही आपको चित्र बना देने हैं श्यामपट्ट कार्य में सभी के सभी। उसके बाद प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है, तो भाई वह मार्ग जिस पर प्रकाश की किसी भी, ये परिभाषा आपको लिख देनी है पूरी की पूरी यहाँ पर। क्लियर भाई, प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो जैसे समांतर है, अभिसारी है, अपसारी है, ये सभी के तीनों टाइप लिख देने। यहाँ पर इस तरीके से ये बना देना है। व्याख्यान विधि है छात्र छात्राध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको देख लेना है, इस तरीके से ये पैटर्न है। और आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, इस पीडीएफ को आप लोग पूरा का पूरा आपको 96 लेसन मिलेंगे। इससे ऊपर भी आपको 110 लेसन और दिए जाते हैं, यानी कि आपको टोटल 110 लेसन का प्रारूप आपको दिया जाएगा कंप्लीटली बना करके, जैसे आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में दिखाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा द्वितीय फेज आता है, यहाँ पर फेज बी यानी द्वितीय अवनति। तो यहाँ पर इस चैप्टर को थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हम अच्छे से बनाया है मैंने, चिंता की कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर परावर्तन के नियमों के बारे में बताएंगे। परावर्तन के नियम कौन कौन से, भाई आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण मान के बराबर होता है, यानी आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। छात्र क्रिया में लिख देंगे कि सभी छात्र या सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट कार्य में हम इसको लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद दर्पण की बात करते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो भैया किसी कांच के खोखले गोले को जब काटा जाता है तो वो गोलीय दर्पण होता है। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। क्लियर। को उत्तल दर्पण क्या होता है कि जब दर्पण का उभरा हुआ भाग एक परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है और नीचे वाली जो धसी हुई सतह है उस पर हम पॉलिश कर देते हैं, तो वही हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। और छात्र क्रिया में लिख देंगे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि, और यहाँ पर आपको गोलीय दर्पण का चित्र बना देना है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है अवतल दर्पण, कि जब किसी गोलीय दर्पण के धसी हुई सतह से परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है, अर्थात उभरा हुए भाग पर क्या कर देते हैं हम, पॉलिश कर देते हैं या रजत कर देते हैं, तो वो एक अवतल दर्पण का काम करता है। और विधि इसमें लिखेंगे हम छात्र क्रिया के अंदर कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि, और यहाँ पर हम चित्र बना देंगे अवतल दर्पण का। उसके बाद हम विशेषता लिखेंगे कि भाई इस अवतल दर्पण की विशेषताएं क्या है, कि यह दर्पण किरणों को एकत्र करता है और इसका उपयोग दूरदर्शी सिनेमा प्रोजेक्टर इत्यादि में किया जाता है। क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, तो देखिएगा परावर्तन क्या है, पहला प्रश्न क्या होगा, परावर्तन क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों को परिभाषित कीजिए। क्लियर। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे कि भाई उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर बताइए, और सेकंड प्रश्न है गोलीय दर्पण क्या है। फिर बच्चों को हम गृह कार्य दे देंगे कि भाई परावर्तन के नियमों को घर से लिख करके अपनी कॉपी में लाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है लेसन प्रकाश। और आपको बारी बारी से हम सभी विषय के पूरे लेसन आपको प्लेलिस्ट में बना देंगे। आप वीडियो से बनाने के बजाय आप सभी को पीडीएफ परचेज कर लेना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र हमारी ये टीम और हमारी फैकल्टी जो आपके लिए ये लेसन प्लान देती है, और हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी राजस्थान में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं लेता साथियों। तो आप सभी लोग पीडीएफ परचेज कीजिएगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और एक मात्र मामूली सा प्राइस हमने रख रखा है, और उसमें से हम जीएसटी वगैरह भी देते हैं, इंटरनेट चार्ज भी देते हैं। तो आप सभी लोग उनको खरीदिएगा, और एप्लीकेशन बनाने का खर्चा भी हमने उठाया तो वो आपकी खातिर उठाया है। हम चाहे कम बचा लेंगे लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड मटेरियल देंगे, ठीक है ना। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग खरीदें या ना खरीदें, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को हम अच्छे से मटेरियल उपलब्ध करवाएं, और आप लोग सभी इसमें हमारा सहयोग करेंगे। और जो विद्यार्थी डोनेशन से चल रहे हैं उन विद्यार्थियों तक हमारे ये मटेरियल पहुँच जाए, ताकि उनको भटकना ना पड़े। धन्यवाद।